प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कुछ पूछना है? प्रैक्टिस सेट में डाउट है। किसमें? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में, तो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे डीएसएस में। अगर ऐसा कुछ डाउट है, कोई छोटा मोटा डाउट है, तो वो तो आप लोग ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हो। आनंद का वेलोसिटी पर क्वेश्चन फंस रहा है। वेलोसिटी पर कौन सा क्वेश्चन, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? आनंद अनम्यूट करके बताइए मुझे। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं बन रहा था। वेलोसिटी रिलेटेड? हाँ सर। वेलोसिटी रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कुछ आइडिया? अब वो तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम खोल कर देखना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन तो मेरे साथ भी है ना, मुझे भी खोल के देखना पड़ेगा। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, या फॉर्मूला लगाने में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किस तरह से मतलब लगाएं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओके, तो ऐसे कैसे मैं बताऊं अंदाज पर, मतलब कौन सा वेलोसिटी बताऊं, कितना वेलोसिटी बताऊं? मतलब वेलोसिटी का मतलब एक शॉर्ट में उसका मतलब पूरा बता दीजिए। देखो, हमारा जो वेलोसिटी होता था वो नॉर्मली क्या होता है, देखो इस तरह का, अगर हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, फिर बॉल को अगर हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऐसा u होगा, विच विल बी एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका हॉरिजॉन्टल के साथ ही ये एंगल थीटा बनाए, ये वर्टिकल के साथ भी एंगल बना सकता है। बट हम जो भी फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ये सब के सब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा के लिए हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर कंफ्यूजन इसमें है कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, तो क्वेश्चन में आप जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोला जा सकता है कि से बॉल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगाया गया, या बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, बॉल को किक करने के बाद उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। इस तरह का अगर कुछ वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट मींस दैट विल बी कॉल्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियसली जो चीजें पहले होंगी वही इनिशियल होगा, बाद में जो होगा वो फाइनल होगा। तो ये आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ में आएगा, दैट मींस इंग्लिश अगर ठीक है तो समझ में आ जाएगा। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो u का दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक हो जाएगा एक u cos थीटा, दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और एक आ जाएगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, u sin थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा u y भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ux, है ना, ux। अब इसमें कंडीशन हमारे पास ये था कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम हाइट होगा इस पॉइंट पर आने के बाद जो uy होगा ये हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हो जाता था? क्योंकि y डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ करता था, दैट विल बी नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड देन एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में एक वेलोसिटी बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा, है ना। अब ये u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता था, why? बिकॉज x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ना ही इसको डिक्रीज करने के लिए। सिंस एक्सेलरेशन इज 0, hence the velocity along x direction will remains constant and that will be equals to u cos थीटा। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया मैक्सिमम हाइट पर। अगर मैं बोलूं कि किसी भी पॉइंट पर एट एनी टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सो अगर जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और लेट सपोज कि ये वेलोसिटी है v विच मेक्स एंगल थीटा, कोई तो अनम्यूट है, संदेश। ठीक है, ये थीटा तो ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 5। तो x डायरेक्शन में यहाँ पर एक जो फाइनल वेलोसिटी v है, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा एंड दैट विल बी v cos
फाई, दैट इज v cos फाई, और एक y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू v sin फाई। ओके, अब देखो, अब इसमें होता क्या था, मैंने बताया कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो u cos थीटा विल रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस v cos फाई विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, u cos थीटा। तो यहां से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं v cos फाई will be equals to u cos थीटा। तो यहां से आपके आदर्श, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वही टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो v cos फाई इज इक्वल टू u cos थीटा आ गया। यहां से आपके v एंड u के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, आप बोल सकते हो फाई एंड थीटा के बीच में एक रिलेशन आ गया। दूसरा, हम लोग v sin फाई दैट इज vy इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं uy माइनस g इंटू टी, है ना। किसी भी टाइम पर मैं vy का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और vy कितने के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द v sin फाई, करेक्ट। और एक यहाँ पर बात ये आती थी कि अगर हमें cos फाई की, अगर हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ux पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से tan फाई इक्वल्स, ये एक फॉर्मूला था। आई होप कि ये इतना ही था वेलोसिटी में, आनंद। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, समझ गए। समझ गए, तो फिर से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ये एक रिवीजन था आदर्श, ये कोई मैंने आज एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाया अभी तक, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन था। शूटिंग अ फ्री फॉलिंग वेयर पार्टिकल कोलाइड, ओके। सो अभिषेक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है और उसको आपको शूट करना है, दैट मीन्स कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा कि दोनों एक टाइम पर एक पोजीशन पर होंगे, है ना, दोनों एक साथ में एक ही पॉइंट पर होंगे। लेट सपोज कि यहां से कोई एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, है ना, और ये बॉल मेरा ड्रॉप होकर के कुछ ऐसा आ रहा है नीचे की तरफ, और इसके लेवल में सेम जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है, सेम लेवल से एक गन को फायर किया जा रहा है यहां से। मान लो बंदूक ऐसा ही होता है, अच्छा बन गया, हाँ। साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, साउंड वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब सही है, हाँ। बिहार में वो काउंटिंग चल रहा है ना, इसलिए आसपास के नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होंगे। या इट्स क्लियर, ओके। सो देखिए, अगर सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली यहाँ से अगर गोली भी निकलती है और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये जो यहाँ से जो बुलेट होगा, ये कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये कहीं इधर आकर के ये बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और ये बॉल को यहाँ पर कोलाइड करेगा, है ना। दोनों के दोनों t=0 पर एक साथ में रिलीज किए जाते हैं। t=0 पर ये बॉल भी छोड़ा जाता है, t=0 पर यहाँ से बुलेट भी फायर की जाती है। सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग y डायरेक्शन, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में, दैट डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम h, है ना। अगर ये फ्री फॉल का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन ये भी 0 हो जाएगा, और ये बुलेट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया है तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दोनों एक ही टाइम में इस पोजीशन पर, दैट विल बी द
डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का कॉमन है h, दोनों एक साथ में इस पोजीशन पर आकर के मिलेंगे तो ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे एक साथ में, है ना। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों में इसमें से कॉमन पॉइंट निकालना है कि इनके इसके मोशन में और बुलेट के मोशन में दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। ओजस्वी, बुलेट कर्व मोशन में इसलिए आएगा बिकॉज आपने जो फायर किया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया है। आपने जो भी फोर्स दिया, इसको जो भी एक्सेलरेशन दिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया, बट जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगा इस पर एक mg फोर्स हमेशा नीचे की तरफ आएगा ना। तो अगर mg फोर्स इसके हर पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस इट विल फॉलोज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वही केस हो गया जो हम लोग टावर पर से एक बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फेंकते थे ऐसा, और ये ऐसा मूव करके नीचे आता था, याद है? हाँ अदर्स कॉमन है इसमें h और टाइम भी कॉमन है ना, यस। तो इन दोनों को आप कंबाइन करके एक इक्वेशन बना सकते हो, सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा जिसने भी पूछा था। ओके चलिए, और किसी को कुछ डाउट है क्या? आगे बढ़े अपन लोग। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए, दैट इज रिलेटिव मोशन। नॉट रिलेटिव मोशन अभी हुआ क्या है? प्लेन में रिलेटिव मोशन पढ़ा है क्या अभी तक? नहीं पढ़ा है, तो उसको खत्म कर लेते हैं ना। सो रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन, है ना। वाह, कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है। चलिए, रिलेटिव मोशन इन 1D प्लेन हम लोग पढ़ लिए थे, आप लोग को याद है? रिलेटिव मोशन इन 1D प्लेन हम लोग पढ़ चुके थे। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एक अगर कोई भी कार है या व्हीकल है जो अगर va वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, सिमिलरली दूसरा कोई कार है जिसका नाम है b और वो vb वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, देन ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक बंदा जो ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्रेम मतलब जो स्टिल है ना, उसका कोई भी मोशन नहीं है। जो बंदा यहाँ पर इस फ्रेम में बैठा हुआ है, चोर पुलिस वाला, यस वेरी गुड, चोर पुलिस वाला जो प्रॉब्लम था, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ऑफ ए मान लिया है। अगर कुछ भी ना माना जाए तो वहां पर ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ पर वी भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग यही बोलेंगे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, वीबी वेक्टर, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे दैट इज वी ए वेक्टर, करेक्ट। सो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ कंडीशन ये था कि ये तो तब होता है जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में होते, तब क्या होगा अगर बी का वेलोसिटी ए कार पर बैठ करके देखा जाए, या अदर्स ऐसा कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, ये सब पहले का ये रिवीजन करा रहा हूं जस्ट, ओके ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए से बैठ करके अगर बी का वेलोसिटी ऑब्जर्व करा जाए या बी व्हीकल पे बैठ करके ए का वेलोसिटी ऑब्जर्व करा जाए, तो मैंने बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसका सब कुछ दूसरे को दान कर दो, है ना। मतलब अगर ए के पास अगर वेलोसिटी वी ए है तो ये वेलोसिटी आप बी को दे दे, करेक्ट, बट किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो इफ यू वुड लाइक टू see the velocity of b with respect to a, then equation will look like velocity of b vector minus velocity of a। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि अगर a के रेस्पेक्ट में आप b को देखेंगे तो b के पास तो ऑलरेडी एक वेलोसिटी था इधर की तरफ vb, बट a का वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगा किधर,
निगेटिव डायरेक्शन में। किसके निगेटिव डायरेक्शन में, ये याद रखना। नहीं आदर्श मतलब हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं है। ये निगेटिव डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में। जिस डायरेक्शन में ए का वेलोसिटी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐड करना है। हमें बी के वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं तो हमेशा क्या हो जाएगा, बी जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड करने लगेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये केस है, जैसे मान लीजिए कि बी अगर इधर की तरफ जा रहा है वी बी से, और ए इधर की तरफ जा रहा था वी ए से। तो अगर मैं यहाँ पर b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। अब मैं क्या करूंगा, a का वेलोसिटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा b को, किधर, इस डायरेक्शन में va, करेक्ट। इसका मतलब जिसको ऐड कर रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जिसको ऐड कर रहे हैं नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं ना, उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी एक ऐड कर देना है ना। तो यहाँ पर va का डायरेक्शन इधर था, जब हम लोग b को देखेंगे तो इसका वेलोसिटी हम लोग इसको दे देंगे, किधर, जो a का वेलोसिटी था इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, vb प्लस va के बराबर, vb प्लस va के बराबर। यहाँ पर क्या था, vb माइनस va के बराबर था। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑब्जर्वर का डायरेक्शन किधर है। जो ऑब्जर्वर का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अगर होगा तो एक्सेलरेशन ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अदर्स क्लियर है क्या? ये मैंने पहले ही क्लासों में करा चुका हूं, ये जस्ट फॉर रिवीजन है। चलिए, तो ऐसा होता था हमारा 1D मोशन में। अब इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे 2D मोशन में। जो हम लोग 1D मोशन में जो मेथड इस्तेमाल किए थे, सेम मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 2D मोशन के लिए भी, है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में अगर मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वेलोसिटी को हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, अगर हमें रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में निकालना होगा तो। जैसे मान लीजिए कि आपका एक चौरस्ता है, एक रोड इधर की तरफ गया है, दूसरा रोड कुछ ऐसा गया है ना। एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नाम दे देते हैं इसका ए। दूसरा कार है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। सो लेट्स नेम इट, इसका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ हो जाएगा vb, और इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं va। अगर कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगा ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये अगर वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर की बात करें, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जे कैप मान लेते हैं, दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन, और इसको हम लोग मान लेते हैं आई कैप, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो बी है, व्हीकल बी, दैट इज गोइंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और जो व्हीकल ए है ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है विथ मैग्नीट्यूड va। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि what will be the velocity of A. We have to calculate the velocity of A with respect to B. With respect to B. इसका मतलब हम लोग क्या करें, जो भी B का वेलोसिटी है ये हम लोग किसको दे दें, A को दे देंगे, किधर, जिधर V का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोगों को बनाना होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब इनिशियली ए किधर जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ए जा रहा है वाई डायरेक्शन में, और इसके पास जो वेलोसिटी था इनिशियली वो कितना था, वी ए जे कैप, है ना। अब अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बी का अपना एक वेलोसिटी मिल जाएगा इसको, किधर, जिस डायरेक्शन में बी का वेलोसिटी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन पहले किधर था, पॉजिटिव एक्स में, तो हम लोग इसको ऐड किधर कर देंगे, नेगेटिव आई डायरेक्शन में, दैट विल बी द वीबी आई कैप, है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखिएगा तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, और यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वी ए जे कैप माइनस
वी बी आई कैप, है ना। आई कैप को जनरली हम लोग पहले लिखते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ऑफ वी बी आई कैप प्लस वी ए जे कैप, बोथ आर सेम। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। तो जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। आपका सॉल्यूशन टफ हो जाएगा, फिर आपका आंसर नहीं मैच करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर होगा कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, रिपीट कर दूं क्या? हाँ अमृत बताइए क्या दिक्कत है इसमें? ओके ओके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी रिलेटिव मोशन इन प्लेन की बात की जाएगी तो आप उसको कोशिश करिएगा कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके लिए ये 2 1D प्रॉब्लम हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये 2 1D प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम की बात करें, जैसे अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से जो b का वेलोसिटी है ये इनिशियली हमने मान लिया है कि ये अलोंग x डायरेक्शन है एंड हैविंग मैग्नीट्यूड vb। तो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि ये हो जाएगा आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका वेलोसिटी ऑफ b है अलोंग i। ये हमने मान लिया है कि एक व्हीकल है a और इसके पास जो वेलोसिटी है ये है va और ये j डायरेक्शन में है ना। तो मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर बी की गाड़ी में अगर बैठा हुआ एक आदमी अगर एक कार को जाते हुए देखेगा तो उसको कैसे दिखेगा, वो किस डायरेक्शन में दिखेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, जो ए का वेलोसिटी है उसको एज इट इज लिख दीजिए, साथ में जो b के पास जो भी वेलोसिटी है उसको आप a के वेलोसिटी में ऐड कर दीजिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी b, है ना। तो a का जो भी वेलोसिटी था उसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ vb i कैप, है ना। तो चूंकि प्लस और माइनस दोनों ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो इसी को हमने लिख दिया है माइनस ऑफ vb i कैप प्लस va j कैप। Why we take नेगेटिव, नेगेटिव मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हम इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं ना अभिषेक। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वीवी आई कैप। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस वीवी आई कैप, है ना। ऐसे करते थे ना 1D मोशन में। क्या ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? हाँ ना बोलो भाई। चलो सो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो मोड ऑफ वी ए बी वेक्टर, मोड ऑफ वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ वी वी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास वेक्टर है, इसका हम लोग डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखेंगे, वी ए बी कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बी आई कैप प्लस बी ए जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ
मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख देंगे वीबी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। एक तो ये मेथड है कि आप डायरेक्शन वेक्टर लिख दीजिए। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, हम लोग tan ऑफ थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर ये हमको हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल फाइंड आउट करना होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ करिएगा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वी। यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग दोनों मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। चलिए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछना है? नो, क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो हमें बताइए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर ये क्लियर है तो आप मुझे वो बता सकते हो। If it is clear, now tell me what will be the velocity of B। वेक्टर फॉर्म में बताइए, ये VB माइनस VA नहीं होगा, वेक्टर फॉर्म में मुझे बताइए what will be the velocity of B with respect to A। ओके, VB I कैप माइनस VA J कैप, अनुष्का करेक्ट, ठीक है। यस अल्ताफ करेक्ट। बाकी लोग जल्दी 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 जल्दी। सिद्धार्थ ठीक है, ओके। मतलब ये सबको क्लियर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी गई है या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अमृत, तन्या, आद्या, वेरी गुड, अंजन। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें देखा जाए तो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हम लोग जानते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? Sir, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. ओके, और एक थ्योरी हम लोग ये भी जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन द यूनिवर्स, करेक्ट ना। मतलब यूनिवर्स में लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का नहीं हो सकता, पॉसिबल है ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, आप लोग सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा। मान लीजिए कि एक फोटोन, फोटोन पता है ना, फोटोन किसको बोलते हैं? लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। हाँ, तो अगर अगर एक फोटोन है और एक फोटोन का डायरेक्शन है इधर की तरफ और वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, दैट इज सी। मान लीजिए ये फोटोन ए है और दूसरा फोटोन है बी, है ना, और ये भी लाइट के स्पीड से ही चलेगा ऑब्वियसली, इसमें ब्रेक नहीं लगा सकते, तो ये भी सी स्पीड से ही चलेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटोन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटोन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बताओ। अभिषेक 2C, ओके। अभिषेक, आपके हिसाब से अगर मैं चलूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बोलिए, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी द इक्वल्स टू 2 into c, that will be equals to 6 into 10 raised to power 8 meter per second. Is it possible? ये तो आइंस्टीन के थ्योरी को ही आपने गलत कर दिया। आइंस्टीन ने क्या बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन द यूनिवर्स। अमृत, जीरो कैसे हो जाएगा? क्वांटम लेवल पर क्लासिकल फिजिक्स लगेगा? नहीं लगेगा। वही मैं बोल रहा था कि ये जो भी मैंने आपको बताया है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन
velocity of object is very 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 lesser than c. स्पीड ऑफ लाइट से ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो मैंने नियम बताया ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है ना। तो अगर लाइट के लेवल पर जाएंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो उस लेवल पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है ना। ये रिलेटिविटी का जो फॉर्मूला मैंने बताया ये न्यूटोनियन फिजिक्स तक का ठीक है। अगर आपका स्पीड 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर इतना भी रहे तो भी चलेगा, बट अगर आप स्पीड की बात करने लगोगे 10⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड, तो उस रेंज में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो जाता है। वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। जस्ट मैंने आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड नहीं है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर द न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ दिया कि अगर बताओ एक फोटोन का वेलोसिटी ऐसा है, तो उस समय आप डील कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट c होता है और इससे ज्यादा स्पीड किसी भी फॉर्मेट में नहीं आएगा, नाइदर एनी पार्टिकल नॉर इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं बता ही देता हूँ। चलो, जो v रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव, वो हो जाता है va माइनस vb डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस va इंटू vb डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये है ओरिजिनल फार्मूला, ये है ओरिजिनल फार्मूला। ये किसी भी फॉर्मेट में लग जाएगा, चाहे आप न्यूटोनियन फिजिक्स में लगाना चाहें, चाहे आप रिलेटिविस्टिक में लगाना चाहें, ये किसी भी फॉर्मेट में ये वर्क कर जाएगा। ओके, क्या होगा? हाँ म्यूट हो गया। किसका क्या होगा? अगर देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप इस्तेमाल करते हो फोटोन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये जो v रिलेटिव जो आया था यहाँ पर, ये कितने के बराबर हो जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू 2c, और ये डिवाइडेड हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये अंडर रूट कहाँ से आ गया? अंडर रूट नहीं है भाई, ये अंडर रूट नहीं है। सो यहां से हाँ, तो ये जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से c के बराबर ही आ जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर वंस अगेन सिद्धांत, जो भी ये तुम टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान का न्यूज जो पढ़ के बता रहे हो, न्यूट्रियॉन्स कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। एरर पढ़ चुके हो ना? एरर पढ़ चुके हो ना? एरर में जो हमने पढ़ा था कि से व्हाट एवर यू कैन मेजर देयर आर सम चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, है ना। तो जो भी एक्सपेरिमेंट जिसने भी किया था न्यूट्रॉन्स के ऊपर, अभी सोचिए कि आपके कोऑर्डिनेट में अगर थोड़ा सा भी ये सब की जो भी आप एक्सपेरिमेंट किए हैं न्यूट्रॉन्स का, आप क्या किए थे? एक कोऑर्डिनेट से लेकर के दूसरे कोऑर्डिनेट पर आप न्यूट्रॉन्स को भेजते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक न्यूट्रिनो को, है ना। तो अगर इस पॉइंट का जीपीएस लोकेशन कुछ और शो कर रहा है, इस पॉइंट का जीपीएस लोकेशन जो शो कर रहा है, क्या ये जीपीएस लोकेशन एग्जैक्टली करेक्ट है? आप जो गूगल मैप पे जो एड्रेस डालते हो, क्या वो गूगल मैप एग्जैक्टली उस घर के पास ले जाकर के आपको छोड़ देता है? कोई भी इटालियन हो, रशियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो जीपीएस का लोकेशन है, क्या ये एग्जैक्टली करेक्ट है? क्या रसिया और न्यूयॉर्क के बीच का जो डिस्टेंस जो गूगल पर शो करता है या जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इज इट एग्जैक्टली करेक्ट? नहीं। तो जब आप बात कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, दैट इज द 10⁸ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक, है ना,
1 mm 2 mm का भी अगर एरर होता है तो ये बहुत बड़ा आपको डेटा एरर शो कर सकता है। आई बात समझ में? हाँ, वेरी गुड आनंद, कितना होशियार लड़का है तुम। बस घमंड मत करना इस बात पर, गूगल मैप के सहारे ही अवंती में आए थे, ठीक है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। सो सिलेबस पे आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो रिलेटिव वेलोसिटी के बेस्ड ऑन जो प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ये 3 तरह का प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। पूछे क्या जा सकते हैं? बस इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना। एक बार जेई में क्वेश्चन इससे पूछा गया, उसके बाद से कभी नहीं पूछा गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, हाँ, ये इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव मोशन, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ मिलेगा, तो ये इनडायरेक्ट वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जेई में या नीट में नहीं पूछे गए हैं। ओके, सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे फेमस जो आता है वो होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम, देखे हो ना? इस तरह का प्रॉब्लम से इनकाउंटर हुआ कि नहीं? दूसरा, मैन रेन प्रॉब्लम, मैन रेन प्रॉब्लम, है ना? और थर्ड, एरोप्लेन एंड विंड वेलोसिटी प्रॉब्लम, एरोप्लेन एंड wind velocity problem। एंगुलर वेलोसिटी इसमें नहीं पढ़ना है भाई, वो सर्कुलर मोशन में पढ़ना है शिवम। चलिए, तो ये 3 तरह का इसमें प्रॉब्लम आता है। बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम को अपन लोग हैंडल करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम फर्स्ट, ऑब्वियसली रिवर बोट प्रॉब्लम, एक नदी होगा, एक आदमी होगा या बोट होगा, कुछ इस तरह का होगा, है ना? और जो बोट है या जो आदमी होगा वो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, कंडीशन कुछ ऐसा ही रहेगा। अब जो नदी का जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है वो आदमी को बहाने की कोशिश करेगा, आदमी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इन्हीं के दोनों के बीच के जो लड़ाई झगड़ा है, इसी का ये प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि ये रिवर का जो विड्थ है दैट इज इक्वल्स टू डी, है ना? और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, अगर हम लोग मान ले तो ये हो जाएगा u, है ना? ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है। और जो आदमी है ये स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में, ये कुछ ऐसा इसमें स्ट्रीम कूदने की कोशिश करता है विथ वेलोसिटी ऑफ v, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कुछ आपको दे दिया गया ऐसा। अब लेट्स एज्यूम इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन vm मान लेता हूँ, ठीक है? और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिगर आपके सामने है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका इस डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल्स टू u मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया गया है, दैट इज vm, और ये एंगल दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ये एंगल थीटा दिया गया है, डायरेक्शन आप देख ही सकते हो।
है ना। तो बताइए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अमृत u माइनस वी कैसे हो जाएगा? मैंने क्या बताया कि जब भी आपका टू डायरेक्शनल मोशन है, 2D मोशन है, सबसे पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में आप रिजॉल्व कर लीजिए वेक्टर फॉर्म में। सो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करूं तो इसका दो फॉर्म आ जाएगा, एक तो आ जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दैट विल बी द इक्वल टू द vm cos थीटा, vm cos थीटा, और एक इसका आ जाएगा अलोंग y डायरेक्शन, दैट विल बी द इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें चाहिए। अब इसके बीच में ये प्लस का साइन होगा माइनस का साइन होगा, ये अपन लोग देख लेंगे, पर ये दोनों मुझे चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर, तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा अल्ताफ? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा vm cos थीटा आई कैप माइनस vm sin थीटा जे कैप, sin थीटा माइनस साइन नहीं होगा, प्लस साइन होगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को मान लिया है इधर के तरफ को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हो गया vm cos थीटा प्लस vm sin थीटा जे कैप, करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इसमें होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड की मैं बात करूं तो दैट विल बी द इक्वल्स टू u I कैप, u I कैप, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अगर मुझे बात करनी होगी कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवर के वेलोसिटी को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे मैन के वेलोसिटी में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, दैट विल द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड में, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड दिया गया है दैट इज इक्वल टू vm cos थीटा आई कैप प्लस vm sin थीटा, ये टर्म को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ये टर्म को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा vm cos थीटा आई कैप प्लस vm sin थीटा जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा u I कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा vm cos थीटा आई कैप माइनस u I कैप प्लस vm sin थीटा, है ना। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर जो vm का जो वैल्यू लिया है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू हमने ग्राउंड लिया है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है। बहुत सारे बुक में जो डेरिवेशन किए हैं वहां पर जो v का वैल्यू लिया है ये विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लिया है। सो दोनों डेरिवेशन में डिफरेंस है, इन दोनों को कंपेयर मत करने लगा, चाहे तो वैसे भी डिराइव अपन लोग कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, क्लियर।
ये हो जाएगा वी एम कॉस थीटा माइनस यू आई कैप। यहाँ से आई कैप को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा वी एम कॉस थीटा माइनस यू आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप, वी एम साइन थीटा जे कैप। अब इसका मतलब अगर आप समझिए कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका हो गया रिवर का विड्थ और ये हो गया हमारे पास रिवर, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको दिया गया है इधर के तरफ, है ना, रिवर का वेलोसिटी आपको इधर के तरफ दिया गया है, दैट इज यू आई कैप। तो अगर मैं रिवर के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में दे दूंगा, दैट विल बी द यू आई कैप। तो जो हमारे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगा वो हमारे पास ये होगा और ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, क्या ये क्लियर है? ये एंगल हमारे पास थीटा और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा बचेगा। अब अगर हमको रिवर को क्रॉस करना है, दैट मीन्स कि हमने इस डायरेक्शन को क्या माना था, दैट इज द जे कैप, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, दैट इज आई कैप। तो अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर को क्रॉस करने में हमें कौन सा वेलोसिटी मदद करने वाला है, दैट इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन वी एम साइन थीटा जे कैप, है ना। तो अगर मुझे निकालना होगा कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, तो हम लोग t इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, अगर इसका टोटल विड्थ है d, दैट d इज d डिवाइडेड बाय vm sin थीटा होगा, vm sin थीटा होगा। d हमने किसको बोला है, d इज द विड्थ ऑफ दिस टोटल रिवर इन मीटर, d मीटर, है ना। तो d विड्थ है और विड्थ किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, y डायरेक्शन में होगा, तो y डायरेक्शन में ही हम लोग वेलोसिटी को भी कंसीडर करेंगे। तो जो टोटल टाइम लगेगा दैट विल बी द इक्वल टू द d डिवाइडेड बाय vm sin थीटा, करेक्ट। अब ये जो टाइम है, ये टाइम सबसे मिनिमम कब होगा, मिनिमम टाइम विल बी इक्वल्स टू, मिनिमम टाइम कब होगा, व्हेन sin थीटा विल बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर जब तक मैक्सिमम नहीं होगा तब तक ये t मिनिमम नहीं होगा, और sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, ये 1 के बराबर, दैट मींस थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। सो जो t हो जाएगा मिनिमम टाइम, ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय vm के बराबर। और ये बात सही भी है, अगर आपको सबसे कम टाइम में अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आप परपेंडिकुलर टू द शोर आपको जंप करना पड़ेगा। मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है ये आपको कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी द इक्वल टू द 90 डिग्री। मतलब आदमी को किधर कूदना चाहिए, सामने के डायरेक्शन में आप फुल एफर्ट लगाइए तो आप रिवर को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर ना? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक कुछ समझ में आया? हेलो, नो डाउट, ओके, रंजन क्लियर है, ठीक है। क्लियर होगा तो ही बताना, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा कितना क्लियर है, ठीक है। तो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी द इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय vm sin थीटा, ओके। अच्छा, इतने टाइम में, जितना टाइम में ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस करेगा उतना ही टाइम में ये जो वेलोसिटी होगा अलोंग x डायरेक्शन, ये क्या करेगा, आदमी जब क्रॉस करेगा इस पॉइंट से अगर जंप करता है इस पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना। लेकिन जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम में ये जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये इसको डिस्प्लेस करेगा किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग x डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन,
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा vm cos थीटा माइनस ऑफ u इनटू जो टाइम ऑफ क्रॉस लगा वो, तो ये कितना हो जाएगा vm cos थीटा माइनस u इनटू t के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई vm sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मेथड समझिए, दैट्स इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब मेथड हमारे पास यही है कि ये यही होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट कर ले, और जितना टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में, नहीं नोट्स तुम लोग बनाते जाओ बाबा, मेरे को सेव करने नहीं आता है। स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ तुम लोगों के पास, अगर मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, ज्ञान है, C++ जावा सब कुछ आता है तुम लोगों को, वो तुम कर लो। चलिए, ये क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अरे इतना सिद्धांत नहीं आता है मुझे। नेक्स्ट, ये कब होगा, हाँ ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मिनिमम टाइम अगर आपको चाहिए क्रॉस करने के लिए तो आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेना होगा, दैट इज अगर आपको जंप करना है तो परपेंडिकुलर टू शोर जंप करेंगे तो आपका जो टाइम लगेगा वो सबसे मिनिमम लगेगा। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमको ट्रेवल करना है ना, अगर हमको जो ट्रेवल चाहिए वो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, इन दैट केस हमारे पास जो वेलोसिटी होगा या जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो उस केस में अगर मैं बात करूं तो इसे मान लीजिए कि ये हमारे पास रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो है हमारे पास इस डायरेक्शन में। शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा जंपिंग पॉइंट है ए, तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट होगा बी, यही हमारा शॉर्टेस्ट पॉइंट है ना, शॉर्टेस्ट पॉइंट हमारा यही होगा। सो हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है। अगर आदमी अगर इस डायरेक्शन में कूदता है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर वो कूदता है तो मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है ऐसा, और इस पर रिवर का जो वेलोसिटी होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्चुअल जो नेट वेलोसिटी आएगा वो उसका किधर आ जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो एक्चुअल जो नेट डायरेक्शन आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का रिजल्टेंट, है ना। मुझे रिजल्टेंट किधर चाहिए, अलोंग दिस डायरेक्शन, तभी तो हम जाकर के इसका जो नेट वेलोसिटी होगा ये हमें ए बी डायरेक्शन, ए बी के अलोंग मुझे डायरेक्शन इसका चाहिए, तभी हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर दैट आदमी को क्या करना पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में कूद जाए, है ना, एंड देन रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये जो थीटा का वैल्यू आएगा, ये थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो फाइनली जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द ए बी डायरेक्शन, है ना। और अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, दूसरा जो मेथड होगा इसमें सेकंड मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी अलोंग, बोल सकते हो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन will be zero, ठीक है। दोनों ही केस में सही है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी के तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी हमारे पास नहीं चाहिए, ये वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा,
तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किधर जाएगा, ए से बी के तरफ जाएगा, करेक्ट। तो या तो आप एक्स डायरेक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से आप एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए और उसको 0 के बराबर कर लीजिए, या आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन करें अपन लोग इसके ऊपर। हो तुम लोग क्लास में ना, सो गए सब? चलिए, ये अगर ट्रायंगल आप देखोगे, ट्रायंगल बी एम, नहीं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी चाहिए, या करेक्ट? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं, एग्जाम्पल है ऐसा, ये जो रिवर है, रिवर है और इसका जो विड्थ दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 300 मीटर। ये जो विड्थ है दैट इज अराउंड 300 मीटर, है ना? और एक आदमी है जिसको मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना है ना? एक आदमी है जिसको मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना है। इफ गिवन है आपको वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to रिवर आपको दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? एंड ही स्विम्स at angle 30 degree with respect to velocity of river, है ना? इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज करके आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे देगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि चलो वो भी दे ही देते हैं, जैसा आपको जरूरत होगा वो भी आप कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया गया है, लेट्स अज्यूम वेलोसिटी ऑफ रिवर is equal to 10 meter per second along positive x direction, along x direction. So find out करिए। अरे वाह रोशन, बहुत जल्दी। 20 सेकेंड ऑप्शन आया है, आप लोग बताइए किधर कितना आएगा। ट्वेंटी सेकेंड नितेश, ओके। अंजन का भी आ गया 20। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? विथ रेस्पेक्ट टू देख लेना तब। रेवांश 20,
अभिषेक 10। अभिषेक अनम्यूट करिए फिर बताइए, आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है। अभिषेक, सबका 20 आ रहा था, आपका 10 है, कैसे? with respect to river या भैंसी। नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। रेवांश आप बताइए, आपने कैसे किया? सर टोटल टाइम के फॉर्मूला में बैठा दिए हैं इसको। कौन सा फॉर्मूला? वो आप बताए थे ना, टोटल टाइम इक्वल टू डी वाई वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, उस पे v sin थीटा और हाँ। विथ रेस्पेक्ट टू वगैरह टर्म देखा क्या? वो जो फॉर्मूला है वो किस जो उसमें जो गिवन डेटा था या जो जो भी डेटा लिया गया वो डेटा क्या था और जो क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, ऐसा ब्लाइंडली देख करके होगा क्या? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? नदीम, हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। We have to find out the time taking to cross the river. आपने डायग्राम बनाया क्या? रेवांश, अंजन, डायग्राम बनाया क्या आपने? सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए ना कि विद रेस्पेक्ट टू आपको रिवर दिया गया है ना? जल्दी करो। वैष्णवी आप बताइए कैसे है आपका 20 सेकेंड? सर हम भी वही फॉर्मूला से किए, अभी एक बार और ट्राई कर रहे हैं रिस्पेक्ट वाला। ओके ओके, प्रॉपर वे में करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। फॉर्मूला जो आपको दिया गया है वो एक पार्टिकुलर केस के लिए, दैट इज नॉट फॉर द ऑल द केसेस, है ना? क्वेश्चन में कौन सा वेलोसिटी दिया गया है, किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो गिवन है ये किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है। डायग्राम में फंस रहे हैं। ओके, क्या दिक्कत है तान्या? देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम आपका कैसे बनने वाला है। ये रिवर है, ठीक है? रिवर का वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ है ना? ये आपको इधर की तरफ दिया गया है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो दिया गया है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज द 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और ये 30 मीटर पर सेकेंड ही स्विम्स एट एंगल 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। तो रिवर के फ्लो के रेस्पेक्ट में ये किधर की तरफ स्विम कर रहा है? 30 डिग्री एंगल पर। तो मान लीजिए कि ये आपका रिवर का फ्लो हो गया, तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ऐसा ये फ्लो कर रहा होगा, है ना? और ये जो एंगल जो दिया गया है, ये दिया गया आपको कितना? 30 डिग्री। ये स्विम कर रहा है।
है ना। तो इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी, ये आएगा इधर की तरफ, है ना। अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। शायद 15 सेकंड होगा, शायद 15 सेकंड होगा। ले, सारा आंसर ही बदल गया। नदीम 20√3 आया आपका, 20√3 कैसे आया? नदीम अनम्यूट करके बताइए 20√3 कैसे आया? सर वेलोसिटी ऑफ वो है ना मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका कंपोनेंट निकाल लिए और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिए थे। डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिए तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया इसका? 15√3। 15√3। ओके, तो ये कैसे निकाला वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये आपको रिवर दिया गया है, रिवर के वेलोसिटी को क्या किया, इसमें से माइनस किया। देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। आपको ये चीज दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ना, ये आपको ये चीज दिया गया है, ये चीज दिया गया है। अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लेंगे। यही करेंगे ना। ये हमें दिया गया है, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड, कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। तो इसका दो कंपोनेंट बना लेंगे, कितना हो जाएगा 30 cos 30 और 30 sin 30 होगा क्या? y डायरेक्शन में इसके पास कितना आ जाएगा 30 sin 30 डिग्री, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो x डायरेक्शन में है, हमें क्रॉस करने से मतलब है y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमेशा कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द 30 sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, तो जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। जो आपका पहले आंसर था वो करेक्ट था, बाद में तुम लोगों ने बहुत दिमाग लगा दिया और ये आंसर हो गया आपका गलत। हेलो, बात आ रही समझ में क्या? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्लियर वे में समझते हैं, फिर से समझो। देखो आपको जो दिया गया है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो एंगल दिया गया है ये रिवर के रेस्पेक्ट में कितना है, ये दिया गया है एट एंगल 30 डिग्री। मतलब इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा 30 cos 30 डिग्री और एक आ जाएगा, ये y डायरेक्शन है, ये हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री, है ना। अगर मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना भी है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू जो रिवर होता है वो कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये टर्म उधर जाकर के ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब रिवर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो वेलोसिटी है ये तो है अलोंग x डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के y डायरेक्शन को ये कोई भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लिखना भी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 30 cos 30 i कैप
प्लस 30 साइन 30 जेकब, और इसमें अगर रिवर का वेलोसिटी मैं ऐड भी कर देता हूँ, रिवर का वेलोसिटी जो भी था कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाटएवर इट इज, ये आई कैप, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐड किस में होगा, आई कैप के कोफिशिएंट में। क्या वाई डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी को कुछ रिवर ने इफेक्ट पहुंचाया है क्या? नहीं पहुंचा पाया। हमें किससे मतलब था, जो टाइम था वो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन से मतलब है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज द वाइड विथ, ये कितना है डी के बराबर, इज इक्वल टू बी साइन 30 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना था आपका 30 साइन 30, ये अप्रोक्सीमेट आपका इक्वल हो जाएगा कितना 15 के बराबर, अप्रोक्सीमेट क्या होगा ही 15 के बराबर, और 15 इससे ये हो जाएगा 20 सेकेंड के बराबर। ठीक है ना, ऐसे ही तो आप लोगों ने पहले भी किया था, बट जो आपने निकाला था आंसर हवा हवाई था, उसका बेस नहीं था कुछ भी, ऐसे ही मतलब ठीक है, आपने जो फॉर्मूला बताया उस पर मैंने बैठा दिया, आंसर आ गया। हाँ, एक तो ऐसे ही चले जाते हो तुम लोग कि अभी जो पढ़ाए होंगे इसी पे बेस्ड तो फॉर्मूला कराए, इसी बेस्ड पे तो ये क्वेश्चन कराए होंगे, तो डायरेक्ट आंख बंद करके उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, हो गया क्या ये? ओके, अभिषेक बताइए क्या दिक्कत है? तान्या आपका क्लियर हो गया? रोशन, हाँ सर यहाँ पर जो था सर वेलोसिटी ऑफ तुम चैट में बोल सकते हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभिषेक आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, चैट में बोल सकते हो। ओके, अभिषेक चैट में बोल सकते हो, आवाज वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। अभिषेक वी वाई मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन वी वाई विल बी इक्वल्स टू द वी साइन 30 डिग्री। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? हाँ बताइए, बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, एक्चुअली क्लास ओवर हो चुका है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको जो डाउट है सिर्फ वही रुक सकता है। वी वाई इज इक्वल टू 30 में भी, मतलब 30 क्यों? वाई डायरेक्शन में 30 मीटर बोलना चाह रहे हो, आपकी वाई डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों 30 डायरेक्शन में, क्यों 30 मीटर पर सेकंड होगा? मतलब उसने तो रिवर से 30, रिवर के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना। रिवर के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो उसके कंपोनेंट लेंगे ना, उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन और एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग वाई डायरेक्शन। हाँ, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब यही हो गया कि अगर एक आदमी जो रिवर में बैठ करके या रिवर के स्ट्रीम
पर बैठ करके अगर वेलोसिटी ऑफ मैन को देखता है तो उसको 30 मीटर पर सेकंड नजर आता है। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम इस पर और करेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा इस पर। थोड़ा सा हाँ ये टॉपिक कंफ्यूजिंग होता है रिलेटिव। एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इस पर और भी करेंगे। कुछ मैन एंड रेन प्रॉब्लम से करेंगे। आई थिंक 15-20 मिनट का और लेक्चर चलेगा एंड देन सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़िएगा? हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज इसके सर्कुलर मोशन के बाद है ना वो? नो सर, इससे पहले पढ़िएगा तब ना। बहुत सारा होगा ना, टेंशन फोर्स रहता है सर्कुलर मोशन में, कम आता है ना नॉर्मल टेंशन। सर्कुलर मोशन में? हाँ नहीं तो पहले सर्कुलर मोशन में टर्मिनोलॉजी तो जान लो कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है क्या नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, उसके वेक्टर फॉर्म में क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सब जानने के बाद फिर आ जाएंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जहां पर फोर्स को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और सर्कुलर मोशन ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। सर्कुलर मोशन इसके बाद वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा, फिर इस रोटेशनल में भी आएगा, तो सब एक साथ में नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी के क्लास होगा सर्कुलर मोशन में कि हाँ ये टर्म्स आते हैं इसमें। और सर सर्कुलर मोशन में जो होता है एंगल ऑफ बैकिंग, उसमें फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये सब काम आता है ना? हाँ, बैंकिंग में आएगा ना, तो ये आपको जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा देंगे ये तभी ये इस्तेमाल हो जाएगा। जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है ये आप वहां पर अभी देखो, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी। आप बोलोगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले पढ़ा दीजिए, तो फिर वहां पर जो एक्सेलरेशन का टर्म होगा वो कौन बताएगा? फिर बोलोगे कि तब अब आप एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो ये टॉपिक आप अलग अलग डिसाइड करके देखो मत कि ये टॉपिक अलग है, आप सर्कुलर मोशन पढ़ लिए तब इसका जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, कोई टॉपिक अलग नहीं है। इन सबको कंबाइंड वे में एक ही नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइड कर दिया गया कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल हो गया, ये सर्कुलर हो गया, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर का काम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन चैप्टर में ही आने वाला है, ऐसा नहीं है ना। ये कंसेप्ट आपको सब जगह लगने वाला है। बस सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा देंगे ताकि आप टर्म्स से, उसके जो भी टर्म्स हैं उससे आप फेमिलियर हो जाइए, कैसे स्टडी करते हैं वो फेमिलियर हो जाइए। बाकी फिर तुरंत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ज्यादा है क्लास है भी नहीं, 2-3 लेक्चर का ही है। ठीक है, ओके सर। हाँ, पहले सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक।